स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गोदान किसकी रचना है। चलिए जवाब दीजिएगा, गोदान किसकी रचना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका आंसर आ रहा है प्रेमचंद की है। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर जिसका भी आ रहा है ए नंबर वाला प्रेमचंद राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद की कुछ आपकी रचनाएं भी आपकी हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र। ये सभी रचनाएं जो आपकी हैं किसकी हैं, आपके प्रेमचंद की। एक क्वेश्चन आपका कल भी पूछा गया था कि प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो आपका कौन सा है, तो जो मंगलसूत्र है ये अधूरा है इनका, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, यहाँ पर ऑप्शन आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, कबीर, जयसी, सूरदास या तुलसीदास। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये कबीर दास की है। किसकी है, कबीर दास की है। ठीक है, देखो आता सब कुछ है, लेकिन एग्जाम के समय अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो समझिए सब कुछ बेकार है। इसीलिए एग्जाम के समय रिवीजन आपको जरूरी है। यहाँ पर देखिए इनके कुछ रचनाकार भी, जैसे बीजक कबीर दास हैं, तो कबीर दास में जो बीजक है, बीजक में आपकी साखी, सवद्रवैनी इसी में आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंधेर नगरी नाटक की रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक की जो रचयिता है वो आपकी कौन है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक नाटक है और यह है किसका। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा भाई, तो आपकी भारतीय हरिश्चंद्र का ये नाटक है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखिए भारतीय हरिश्चंद्र से भी क्वेश्चन आपके पहले दिन में पूछे गए थे, यहाँ पर कह सकते हैं कई शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो भारतीय हरिश्चंद्र में यहाँ पर सती प्रताप, नील देवी जो कि इनका नाटक है, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, विशस्य विस्मौधम, वैदिकी हिंसा हिंसा भवती, ये आपके किसके हैं, तो याद रखिएगा कि भारतीय हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे, सही जवाब इनमें से देना है। तो चलिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जवाब आ रहा है ए नंबर है आपका, सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। देखिएगा जयशंकर प्रसाद से भी पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं जिनको नोट कर लेना है। कामायनी जो को इनका एक महाकाव्य है ना, प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम, ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। तो आपको याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद से भी क्वेश्चन पहले दिन ही आंसू पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, देवदास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। जब इतनी बार बन चुकी है तो उपन्यासकार का नाम तो आपको रटना ही पड़ेगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं कुछ रचनाएं हैं, जैसे श्रीकांत जो कि 4 खंड में है ना, ग्राहदा और प्रणीति चरित्रहीन, मेजदीदी और प्रियदास और देना पावना, ये इन्हीं के हैं, ज्यादा खास पूछी नहीं गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है जो कि आपके अवधी भाषा में है, और ये कितने कांड में आपको विस्तृत किया गया है। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 कांड है। क्या है, 7 कांड है। ठीक है, जिनमें से देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्रम भी पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित आपके रामचरितमानस में सबसे पहले आपका बालकांड होता है, फिर अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, फिर आपका उत्तरकांड आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और यामा। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो यामा है ये आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर कौन बनेगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो देखिए राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है गांधी जी ने किसे दिया है, अर्थात राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कह रहे हैं सी नंबर। चलिए सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को याद रखिएगा राष्ट्र कवि कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त के कुछ आपकी रचनाएं हैं जो कि बार बार आपकी शिफ्ट में पूछी जा रही हैं, जैसे साकेत है ना, ये कहा है इनका महाकाव्य है। ठीक है ना, यहाँ पर यशोधरा हो जाएगा है ना, यहाँ पर अर्जन है और विसर्जन, भारत भारती है ना, पृथ्वी पुत्र, पंचवटी, सिद्धराज, हिंदू वैतालिक और द्वारपर, ये जो आपकी रचनाएं हैं किसकी हैं, तो याद रखिएगा आपके कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की बार बार पूछी गई रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है।
कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? यहाँ पर 9 का जवाब दीजिएगा। चलिए, निहार, साकेत, कामायनी या परिप्रवास। चलिए, महादेवी वर्मा क्या पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा की इनमें से क्या हो सकता है? तो चलिए ऑप्शन देख सकते हैं, पहले दिन पूछा गया था ना, कौन आपका निहार पूछा गया था, निहार किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इनसे जुड़ी हुई कुछ आपकी रचनाएं जो कि आपको पता है पूछी जाती हैं। सबसे पहले कि आपकी मीरा जी को, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, शांति गीत और नीरजा यामा, ये आपकी बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, जयद्रथ वध जो रचना है ये किसकी रचना है? यहां पर ऑप्शन को लॉक करिएगा, जल्दी से लॉक करिए, आपका सही आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी नेला और सुमित्रा नंदन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। जयद्रथ वध क्या होता है? मैथिली शरण गुप्त होता है। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो देखिए आपके महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? बताइएगा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो आपके केशव, जिसका जवाब आ रहा है सी नंबर, याद रखिए सी नंबर, ये केशव जी को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए देखो, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं वो हमेशा कभी नहीं कहेंगे सर मेरा नाम लीजिए, क्या नाम लीजिए, क्योंकि जिस दिन उसका सिलेक्शन होगा तो उसका नाम हम नहीं सब कोई नाम लेगा, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे तो कभी ऐसा कहते नहीं कि सर मेरा नाम लीजिए। जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं या कह सकते हैं कम होते हैं तो वही सोचते हैं चलो हमारा नाम ही ले लेते हैं इसी बहाने, क्योंकि नाम हमारा ना पेपर में आएगा ना कोई हमारा नाम लेगा, है ना। तो भैया इतना पढ़ाई करिए कि तुम्हारा नाम लेने के लिए विवश हो जाए सामने वाला। ठीक है, नाम आपका अखबार में ना आए तो कम से कम आपके एरिया में तो नाम हो ही जाना चाहिए, ज़्यादा ना हो तो आपके गांव में आपका नाम हो जाना चाहिए, इतना तो आप लोग काम ही कर ही लीजिएगा। ऐसे नाम लेने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखो, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो सितारे हिंद जो आपका हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद, है ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये उपनाम है। याद रखिए, कोई भी उपनाम होता है, कोई भी उपनाम होता है तो वो आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा से, जिसे हम बोलते हैं सिंगल उद्धरण, है ना। तो सिंगल उद्धरण चिन्ह में देखो ये आपका कैद हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है देखो यहां पर देख सकते हैं जो आपकी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ठीक है, तो राजा भोज का सपना पढ़ लीजिएगा राजा शिव प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से 14 नंबर का ऑप्शन क्या बन सकता है? रानी केतकी कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर? नंबर हो जाएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो याद रखिए, आंसू आपका होता है किसका? तो अभी अभी हमने बताया था कि आपके जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं हाँ देखिए, जयशंकर प्रसाद की कुछ आपकी रचनाएं हैं, जैसे चित्रधारा, चंद्रगुप्त, दुस्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल, है ना। ये किसकी है? तो आपके जयशंकर प्रसाद की है, याद रखिएगा। तो याद रखिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? तो आपके जयशंकर प्रसाद की पूरी ये रचनाएं जो कि पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय युग की जो समय सीमा है वो कितना है? भारतीय युग की जो समय सीमा है वो कितनी है, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिएगा, भारतीय युग को हम लोग आधुनिक के समय में आ गए हैं, अर्थात आपके 1850 से 1900 ईस्वी। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ है। तो हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ है किसके बाद हुआ है? कौन सी ईस्वी के बाद हुआ है? तो याद रखिए, यहाँ पर 1936 के बाद, कितना? 1936 के बाद हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत
में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता आपके कौन थे? तो मार्क्सवादी चिंतन परंपरा समालोचना के जो समर्थक, तो यहाँ पर आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपके कौन? तो आपके रामविलास शर्मा है। कौन है? तो आपकी समालोचना में आपके रामविलास शर्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंग्रेजी के लिए देख सकते हैं एक शब्द आपका प्रयुक्त किया गया है रोमांटिज्म। इसके लिए जो आपका कह सकते हैं शब्द बनेगा, ये क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी होता है स्वच्छंदतावाद। याद रखिए, इसे हम लोग हिंदी में स्वच्छंदतावाद कहते हैं। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है? अर्थात ये कथन दिया गया है कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में है। यह जो कथन दिया है वो किसने दिया था? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति कहा है, अर्थात ये कथन कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। हीरा मनसुआ का जो उल्लेख आता है ये बताइएगा किसमें आता है? चलिए, कबीर ग्रंथावली, पद्मावत में, सूरसागर में या रामचरितमानस में? तो याद रखिए यहां पर आपका आंसर क्या हो सकता है? तो 21 का ऑप्शन आपका बनेगा, ये आता है पद्मावत में, ठीक है। हीरा मनसुआ का उल्लेख मिलता है किसमें? पद्मावत में मिलता है, पद्मावत में। अब आपको लगेगा कि पद्मावत में कौन कौन थे, हम कैसे रटेंगे? तो देखो, हम पद्मावत के जो चरित्र, जो पात्र हैं, उनको हमने यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए, पद्मावत में प्रयुक्त जो प्रतीकार इस प्रकार हैं। रत्नसेन जो आपके पद्मावत में थे वो क्या है? एक मन है, आत्मा है। सिंघल जो आपके हृदय है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का यहाँ पर प्रतीक है। सुआ या हीरा मनतोता एक गुरु आपके हैं, ठीक है। और नागमंती ये दुनिया धंधा या शारीरिक का प्रतीक है। राघव चेतन आपका शैतान है और अलाउद्दीन यहाँ पर आपका माया का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पद्मावत के जितने भी आपके चरित्र हैं वो सभी आपके लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूरदास के गुरु जो आपके थे, आपके कौन थे? सूरदास के गुरु। सूरदास के गुरु इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए थोड़ा सा स्पीड को अपने बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सूरदास के जो गुरु हैं वो आपके हो जाएंगे बल्लभाचार्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बतिया बीती बल गया अस बुरा कमाया हरि जिन छोड़े हाथ में दिन नेड़ा आया। ये पंक्ति के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कबीरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबीरदास हो जाएगा। देखो, बहुत स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जब एग्जाम के समय नहीं पढ़ सकते हैं तो सोचो कब ये पढ़ सकते हैं, है ना। और एग्जाम में ये पूछा भी जा रहा है, प्रीवियस ईयर कल के पेपर में और आज के पेपर में जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का 80% मटेरियल पूछा गया है, चाहे हिंदी साहित्य हो या हिंदी ग्रामर है। और अभी नहीं पढ़ सकते हो तो भी सपने अपने देखना भूल जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 23 नंबर का आंसर बन जाएगा कौन सा? कबीरदास आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो कि पूछी गई एग्जाम में, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन थी? चलिए बताइएगा, यहाँ पर आपकी कहानी क्या हो जाएगा? तो देखिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर में तो आपका आंसर हो जाएगा इंदुमती। कौन? इंदुमती ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गबन किस रचनाकार की यहाँ पर रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? तो गबन, है ना, ये आपके सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद। आंसर क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो, अगर याद हो, पहले ही शिफ्ट में पहले दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए 26 नंबर में, तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के। आंसर क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृंदालाल वर्मा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, वृंदावनलाल वर्मा है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए वृंदावनलाल वर्मा की कुछ आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे, है ना, ये आपके जो कि महत्वपूर्ण है। वृंदावनलाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। याद रखिए, वृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी गई है। तो ये जो आपका दिया गया है टोटल मटेरियल, ये वृंदावनलाल वर्मा का दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक इनमें से क्या हो जाएगा? ना भूतो ना भविष्यत के जिनमें लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? चलिए आपका आंसर क्या बनेगा?
नरेंद्र कोहली। कौन? ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली जिसका जवाब आ रहा है, राइट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली की कुछ आपकी रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आतंक, ये नरेंद्र कोहली का है, ठीक है। साथ सहा गया दुख, ये भी नरेंद्र कोहली का है। अभ्युदय भी है, महासमर और अभिज्ञान, तोड़ो कार तोड़ो, ये क्या है सबके, ये कह सकते हैं नरेंद्र कोहली की रचनाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है 29 नंबर में। तो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना में गीतांजलि है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, और कौन हो सकता है भाई, यहाँ पर दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, ये चंद्रकांता, कौन सा? बी नंबर, बिल्कुल सही है, चंद्रकांता रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? प्रेमचंद जो आपके हैं वो किस लेखक, मतलब कौन से उपन्यास के हैं? तो देखो प्रेमचंद यहाँ पर कर्मभूमि, कौन सा? ऑप्शन सी नंबर है, कर्मभूमि आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रसमरथी के रचयिता। देखो हमने बताया है कि आपका रिवीजन चल रहा है, रिवीजन है ना, पेपर समय अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वही कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ऐसे महामूर्ख होते हैं, आपको बता दें, पहले तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं और एग्जाम के समय आता है तो कहते हैं कि अब एग्जाम के समय पढ़ाई करने से जो पढ़ा भी है वो भी गायब हो जाएगा। पहले भी नहीं पढ़ाई किए हैं और अब जब एडमिट कार्ड आ गया तो कहते हैं जो पढ़ा हुआ भी है थोड़ा बहुत वो भी गायब हो जाएगा, तो वो लोग कुछ पढ़ाई भी नहीं करते। तो ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिनको यहाँ पर पूजना चाहिए, है ना, कि पहले भी नहीं पढ़ाई करते और एडमिट कार्ड में भी पढ़ाई नहीं करते। देखो यहाँ पर दिया रसमरथी के रचयिता कौन है? रसमरथी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए रसमरथी के हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, जो कि यहाँ पर इनकी कृति बार बार पूछी जाती है ना, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर होती है। रामधारी सिंह दिनकर की पूछी गई थी उर्वशी, क्या पूछी गई थी? उर्वशी पूछी गई थी। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी हो गया। परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, हारे के हरिमान, नीम के पत्ते जो कि पूछा जाता है, नील कुसुम, रसवती रेणुका, है ना, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू पूछा गया था, किसकी रचना है? इतिहास के आंसू किसकी है? तो आपके रामधारी सिंह दिनकर की है, धूप और कुआं, ठीक है। याद रखिए उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी की है, ऑप्शन डी हो जाएगा आचार्य तुलसी की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसी दी गई है? देखो हमने आपको बताया था आंचलिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर इन्होंने आंचलिक उपन्यास लिखा है, आंचलिक में ही इन्होंने प्रवेश किया था, है ना। ये है आपके फणीश्वर नाथ रेणु, यहाँ पर इन्हें आंचलिक के नाम से भी जाना जाता है। इनके देखो 2-3 रचनाएं जो कि बहुत पूछी गई हैं और पूछी भी जाती हैं, यहाँ पर मैला आंचल, है ना, और जुलूस, परती परिकथा और दीर्घ तपा, कितने चौराहे, तो ये दो जो आपके हैं बहुत बार पूछे गए हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी दास तुलसी की किस कृति से यहाँ पर है? ये जो आपकी कृति है ये आपकी गोस्वामी दास तुलसी की है और कहां से ली गई है? तो आपके रामचरितमानस से ली गई है, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बिना दीवारों का घर ये है क्या? याद रखिए बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी की क्या है? तो एक आपका नाटक है, क्या है? नाटक है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए मन्नू भंडारी की कुछ आपकी रचनाएं जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपके आपका बंटी, है ना, 1 इंच मुस्कान, महाभोज की उपन्यास है, 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है। तो देखो यही सच है, आपका बंटी, है ना, और यहां पर मैं हार गई, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ दिया, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? यहाँ पर याद रखिए ये है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपकी है नई पीढ़ी, है ना, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, है ना, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, तो माटी हो गई सोना ये आपके किसके हैं? तो आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं, ठीक है, मिश्र प्रभाकर कन्हैयालाल के हैं। अगला दिया गया है माटी की मूर्ति, ये जो लेखक है आपके कौन है? माटी की मूर्ति।
तो माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की, किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हुई वीरता के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान किस पंक्ति को पूर्ण करना है? यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि महिलाओं में एकमात्र अर्थात कवित्रियों में एकमात्र वीर रस से यहाँ पर कविताएं लिखती हैं, और इनको अगर आप पूरा करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ऑप्शन आपका भरा जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? हरिशंकर परसाई, और हरिशंकर परसाई जो जाने जाते हैं वो आपकी व्यंग रचना करते हैं। कैसी? व्यंग रचना के लिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ आंसर बनेगा डी नंबर, व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं। पूरा अगर रिवीजन कर लेंगे तो पूरा का पूरा याद रखिए हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट जो और बना है उसको भी देख लीजिएगा। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, भक्तिन किसे कहेंगे? तो यहाँ पर भक्तिन जो कि आपके हैं महादेवी वर्मा, कौन? यहाँ पर महादेवी वर्मा, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र, हाँ यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपके महादेवी वर्मा है इनकी कुछ आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि कृतियां हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, निर्जा, निहार, संध गीत और यामा। ये क्या है? महादेवी वर्मा की जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी रचनाएं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला? तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर आपको पता है 1955 में, कब? 1955 में हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, जो कि पहला यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिए ग्राम, है ना, क्या हो जाएगा? ग्राम, ये इनकी पहली कहानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? बताइए भाई, प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताइए, क्या जवाब हो जाएगा? तो ये आपके नाम है धनपत राय के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया था 2018 जो कि आपके जीडी वाले में, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आपको पता है प्रेमचंद से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रेमचंद के देखिए कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपका नमक का दरोगा, है ना, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ठीक है, बूढ़ी काकी, एक्सट्रेस, ईदगाह, ये इनकी कहानियों का संग्रह याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर जो मानसरोवर है से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पर कौन कौन? तो बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष जो रचना है किसकी रचना है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमृतलाल नागर, किसकी है? अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बच्चों की कहानी और चाचा चौधरी पात्र की रचनाकार, बच्चों की कहानी और चाचा चौधरी पात्र के जो रचनाकार हैं वो आपके इनमें से कौन बनेंगे? तो इनमें से आपके कौन बनने वाले हैं? चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर बी हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा। क्या? प्राण कुमार शर्मा, ऑप्शन बी नंबर जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार में बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। तो काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी शेयर होंगे जो उसकी सीधा का सीधा ये नंबर लगा देंगे यहाँ पर राणा प्रताप। तो देखिए हैं कुछ ना कुछ मिल ही गए हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए ये है आपकी किसके? श्याम नारायण पांडे की है। किसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये श्याम नारायण पांडे की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो श्याम नारायण पांडे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपका हल्दी घाटी हो गया, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान, ठीक है, ये किसकी हैं? तो आपकी श्याम नारायण पांडे की हैं। ठीक है, श्याम नारायण पांडे की आपकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। याद रखिए इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो आपके 15 सर्ग हैं। जो आपका जयशंकर प्रसाद का कामायनी है एक महाकाव्य है, इनमें से 15 सर्ग में ये बटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो माना जाता है ये किसे माना जाता है? तो देखिएगा यहाँ 49 में आपके जो भारतेंदु हैं, कौन? जो भारतेंदु हैं, ये हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, भारतेंदु युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंच परमेश्वर लेखक जो आपके हैं, पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? चलिए पंच परमेश्वर बहुत बार आपने पढ़ा होगा, कहानी पढ़ाई गई है आपको, तो आपके मुंशी प्रेमचंद कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? जवाब दीजिए साथियों, तुलसीदास की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? चलिए तुलसीदास, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा?
तो विनय पत्रिका है ना, विनय पत्रिका जो कि आपकी बहुत बार पूछी गई है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? यहां पर आपको जवाब दीजिए, आपका 52 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर क्या बनेगा? यहां पर साहित्य, निराला की साहित्य साधना, चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, यहां पर रामविलास शर्मा, क्या होगा भाई? रामविलास शर्मा होगा। और देखिए रामविलास शर्मा की जो आपकी कृतियां हैं वो इस प्रकार से आपकी हैं, भाषा और समाज, नई कविता, है ना, और यहाँ पर प्रेमचंद, देखिए प्रेमचंद जो आपका है ये इनकी कृति है ना, ना कि प्रेमचंद की है, ये इनकी कृति है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उनका युग, और साथ में प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, ये सभी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन रीतकालीन कवि हैं? रीतकालीन कवि पूछा गया है, रीतकालीन कवि इनमें से कौन हो जाएंगे? तो देखिए रीतकाल की अगर हम बात करते हैं, आपको तुरंत याद आना चाहिए, यहाँ पर रीतकाल के हैं आपके भूषण, कौन है भाई? भूषण, ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर, राइट हो जाएगा भूषण। और अगली कहानी है, यहाँ पर क्वेश्चन है एक मुलाकात कहानी का कथाकार कौन है? तो चलिए एक मुलाकात कहानी के जो कथाकार है वो आपके कौन है? चलिए एक मुलाकात जरूरी है, तो चलिए यहाँ पर 54 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन आपका बनेगा उषा राजे, कौन है? उषा राजे। यहाँ पर मुलाकात कब करना है? उषा के समय, अर्थात सुबह सुबह। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? एक नाटक है, क्या है? नाटक है, याद रखिए आधे अधूरे एक नाटक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके इनके और भी आपके नाटक, जैसे आषाढ़ का एक दिन हो गया, है ना, यहाँ पर लहरों के राजा, हंस अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटी हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये इनके द्वारा आपके एकांकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा राम कुमार वर्मा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। तो आपका जवाब आ रहा है, चलिए कमेंट आ रहे हैं कि व्यास ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान का अलग से क्लास लीजिए। तो आपको बता दें, जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, पहले दिन ही वीडियो आपको दे दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और जितने भी पुरस्कार होते हैं, ठीक है, सलाका पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार, इसका वीडियो स्पेशल बना दिया गया है। तो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा देव जी के ट्रिक व्यास सम्मान, तो भी वीडियो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं उसमें काफी लोगों ने देखा भी है। तो मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलिए आंसर आपका बनेगा यहाँ पर हंस पत्रिका, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? नागार्जुन द्वारा रचित रचना आपकी कौन सी नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा, तुमने कहा था, है ना। यहाँ पर देखो, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये नहीं है, ये त्रिलोचन शास्त्री की है। ये जो आपकी है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन शास्त्री की है। किसकी है भाई? त्रिलोचन शास्त्री की है। तो देखिए त्रिलोचन शास्त्री की कुछ आपकी रचनाएं देख लीजिएगा, त्रिलोचन शास्त्री है। देखिए नागार्जुन के अगर नाम आया तो नागार्जुन की कुछ रचनाएं जैसे पाषाणी, सिंदूर तिलिक भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, आकार और उसके बाद युग धारा, ये नागार्जुन की आपकी हैं, ठीक है। चलिए कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पर कृत पूछी भी गई थी, है ना। तो यहाँ पर बताइए कि आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रणय पत्रिका, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, प्रणय पत्रिका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। याद रखिए इनकी जो आपकी कुछ रचनाएं हैं, देख सकते हैं इनकी ख्याति का आधार क्या है? हरिवंश राय बच्चन की जो ख्याति हुई है ये मधुशाला काव्य संग्रह की वजह से हुआ है। मधुशाला 1935 में और मधुबाला 1936 में, मधुकलश आपकी 1937 में। रचित ललित गीतों का संग्रह इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो गीतिका है, कौन है आपका? गीतिका है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निराला जी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं कि इनका प्रथम काव्य जो संग्रह है वह अनामिका है। अगर क्वेश्चन पूछे कि निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, तो अनामिका है। और पूछे अंतिम संग्रह कौन है, तो आपका संध्य कालिका, ठीक है, संध्य कालिका है, ठीक है। इनकी एक आपकी जूही की कली है, आपका यहाँ पर जूही हो जाएगा, ठीक है। जूही की कली 1916 में इनकी पहली कविता थी। अगर पूछे कि इनकी पहला कविता कौन थी, तो जूही की कली थी, याद रखेगा। और अंतिम कविता कौन थी, तो आपकी पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा बुझा, ये इनकी अंतिम कविता थी। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, निराला छायावाद के महेश कहलाते हैं, ठीक है। निराला छायावाद के महेश कहलाते हैं। इन्हें छायावाद का सलाका पुरस्कार भी कहा जाता है।
ठीक है ना। इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरस्कार भी कहा जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मैथिली के प्रसिद्ध हैं, मैथिली के प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैथिली के जो प्रसिद्ध है आपके कौन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मैथिली के आपके थे आपके विद्यापति, कौन, विद्यापति ये मैथिली के थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां में पंक्तियां किस काव्य की हैं। चलिए, बफरिंग तो नहीं हो रही है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना। चलिए बताइए, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्ति की जो रचनाकार है वो आपके कौन है। यहाँ पर याद रखिए रसमरथी, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं, तो आपकी रसमरथी से ली गई हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है काशी का आशिक किसकी रचना है, काशी का आशिक किसकी रचना है, काशी का आशिक किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा काशीनाथ की है, किसकी है, काशीनाथ, है ना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। और याद रखिएगा इनकी और भी कुछ कृतियां हैं, जैसे काशी का अस्सी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ, ये याद रखिएगा। काशीनाथ की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रेहन पर रघु, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चारुचंद्र लेख किस लेखक की रचना है, चारुचंद्र लेख किस लेखक की रचना है, यहां पर बताइएगा। तो देखिए चारुचंद्र लेख है, ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, इस समय पूछी भी जा रही है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, चारुचंद्र लेख हो जाएगा। ठीक है, इनकी और भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। इनके देखिए उपन्यास है, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, क्वेश्चन पूछेगा, है ना, क्वेश्चन पूछेगा बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है, तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, चारुचंद्र लेख हो गया। और अनाम दास का पोथा, ये किसकी है, तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिए बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी थे, उन्होंने कौन सी सरल भाषा को अपनाया था, यहां पर बताइएगा। तो याद रखिए इन्होंने अवधी भाषा को पूरी तरीके से अपनाया। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। इनकी भी 2-3 रचनाएं जो कि बहुत ज्यादा पूछी हैं। देखो हम जितनी रचनाएं बता देते हैं बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके कौन, आपके मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है, अखरावट, है ना, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ठीक है, ये आपके किसके हैं, मलिक मोहम्मद जैसी के हैं। ठीक है भाई, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों ने किया है। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है, बिखरे मोती जो पहला कहानी संग्रह है, किसका कहानी संग्रह है, यहाँ पर देखिएगा। तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। देखा जाए जो कवित्रियों में सबसे मतलब देखा जाए वीरता की कविताएं लिखने वाली हैं, वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इनकी पहली कहानी संग्रह देख सकते हैं बिखरे मोती है, अन्य भी कहानियां हैं। याद रखिए आपके कह सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ और भी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए जन्मादिनी, ठीक है, ये वीर रस की एकमात्र कवित्री है। क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र वीर रस की कवित्री कौन है, तो आपकी कौन हो जाएंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी। इन्होंने झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति आदि इनकी बहुत महत्वपूर्ण आपकी कृतियां हैं या कविताएं हैं, किसकी, आपकी सुभद्रा जी की हैं। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, नोट करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर निचोड़ लिया है, पूरी हिंदी साहित्य में आपके निचोड़ है। ठीक है, अगला है टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास की साहित्यकार की रचना है। बताइए टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास की साहित्यकार की रचना है, बताइएगा। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो ये भगवती चरण वर्मा, याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है, ये भगवती चरण वर्मा की है, याद रखिएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, जो कि भूले बिसरे चित्र बहुत बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं इनकी कुछ और शायद रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। पतन, ठीक है, याद रखिएगा कि आपके भगवती चरण वर्मा की कुछ कृतियां हैं, जैसे पतन हो गया, चित्रलेखा हो गया, 3 वर्ष, है ना, टेढ़े मेढ़े, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। ठीक है, सामर्थ्य और सीमा, साथ में सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, ये भी भगवती चरण वर्मा की ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है या लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य बताइए कौन सी भाषा में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अवधी भाषा में है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, अवधी भाषा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कादम्बरी किस लेखक की रचना है, जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है। कादम्बरी, याद रखिए जो कादम्बरी है ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी ये विश्व का प्रथम उपन्यास
प्रथम उपन्यास माना जाता है, याद रखिएगा प्रथम उपन्यास, ठीक है किसका? तो आपका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट का हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? यहां पर देख सकते हैं आपके मोहन राकेश की है, किसका है? मोहन राकेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? मन्नू भंडारी की नहीं है, जिनका देहांत यहां पर हो चुका है ना, तो यहां पर मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। अब यहां पर देखा जाए बहुत क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मन्नू भंडारी से, ठीक है। तो यहां पर देखिए मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं है। चलिए तो देखो यहां पर दिया गया है कौन सा, पहला पॉइंट है यही सच है, अकेली और नई नौकरी, याद रखिए यहां पर पिंजड़े की उड़ान, ये इनकी आपकी रचना नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? यहां पर ऑप्शन को लॉक करिएगा और यहां पर देख सकते हैं आपने पढ़ा होगा, ये है आपके सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत से भी आपकी रचनाएं इनकी पूछी जा रही हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी आप रचनाएं पढ़ लीजिएगा, प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक, जो कि यहां पर धर्मयुग के आपके कौन है? तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मवीर भारती, क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, ऑप्शन आपका सी नंबर। और अगला पूछा गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपकी बंटी उपन्यासकार कौन की जो आपकी रचना है किसकी है? आपकी बंटी, याद रखिए ये उपन्यासकार का नाम पूछा गया है और सभी लोगों से यहां पर कह सकते हैं उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को जरूर लॉक करेंगे। तो देख सकते हैं ये मन्नू भंडारी की है, याद रखिए आपकी बंटी किसका उपन्यास है? आपके मन्नू भंडारी का है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे हिंदी में रिपोताज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोताज विधा का जनक किसे माना जाता है? रिपोताज का जनक किसे मानते हैं? देखिए हिंदी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपके शिवदान सिंह चौहान है, कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, हिंदी में रिपोताज विधा का जनक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? और निबंध की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले दिन पहले शिफ्ट में, यहाँ पर कुटज पूछा गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे सॉरी माफ करिए, यहाँ पर सी नंबर होगा कुटज वाला, ठीक है, सी नंबर है कुटज हो जाएगा, सी नंबर कुटज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, हाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी पूरी रचना देखिए अशोक के फूल हो गया, कल्प लता हो गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आईएमपी आपका है, याद रखिए मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और साथ में साहित्य, सहचर आलोक पर्व, ठीक है, सहचर और आलोक पर्व। तो देखो आलोक पर्व पढ़ लीजिएगा और कल्प लता पढ़ लीजिए और अशोक के फूल, है ना, ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, साथ में जो आपका कूटज है ये भी पूछा जाता है, तो चार इनकी बहुत पूछी जाती है रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा सूरदास की रचना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है किसने लिखा है, यहां पर बताइएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये है आपके ऑप्शन हो जाएगा सुधा अरोड़ा की है, किसकी है? सुधा सॉरी माफ करिए नासिरा शर्मा की है, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी है नासिरा शर्मा की है, नासिरा शर्मा, यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की है, याद रखिए नासिरा शर्मा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इनकी दो तीन रचनाएं आपकी ऐसी हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपके हैं अजनबी जंजीरा, ठीक है, एक होता है अच्छावट और होता है सालमी और जिंदा मुहारे, तो जिंदा मुहारे हो गया और अजनबी जंजीरा, और साथ में यहाँ पर देखा कि आपका ठीकरे की मंगनी ये आपके नासिरा शर्मा की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है फांस किसकी रचना है? नोट करिए फांस किसकी रचना है? फांस ये है आपके फांस, आपके ऑप्शन संजीव की है, किसकी है? संजीव की है। आईएमपी क्वेश्चन आपका है फांस किसकी है? संजीव की है, याद रखिएगा। और इनके एक दो रचनाएं और पढ़ लीजिएगा, जैसे धार हो गया, पांव तले दूब हो गया, सर्कस हो गया और सूत्राधार हो गया, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है आपकी संजीव की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक हैं, वो आपके कौन है? किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? देखिए यहां पर अगर यात्रा की बात करते हैं तो राहुल सक्रात्यायन का नाम बहुत आता है ना, तो किन्नर देश में यात्रा का नाम जैसे या तो राहुल सक्रात्यायन लगा देना है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगर राहुल सक्रात्यायन का नाम लिया है तो इनसे जुड़े हुए कुछ रचनाएं हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि, मतलब ये यात्रा साहित्य है, अर्थात इन्होंने यात्रा साहित्य के बारे में यात्रा किया है तो यात्रा के बारे में लिखा भी है, जो आपके कौन है? राहुल सक्रात्यायन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद-बरदाई। क्या हो जाएगा? चंद-बरदाई हो जाएगा, चंद-बरदाई। ठीक है, अभी आपने देखा कि इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके देखते हैं कि जैसे आपका होता है कौन कि रचना और आपके रासो ग्रंथ। अब रासो ग्रंथ में देखिए ये रासो सभी रासो हैं, दलपत विजय कुमार रासो, नरपत नाल बीसल देव रासो, जगनिक परमार रासो, नल्ल सिंह विजयपाल रासो और सारडगरधर या हम्मीर रासो। जिसमें से पूछी कौन जाती है? ये तीन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। दलपत विजय की रासो ग्रंथ क्या है? कुमार रासो। नरपत नाल का है बीसल देव रासो। जगनिक का है परमार रासो। तो तीनों आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी, तो यहां पर देख सकते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, जो कि एक छायावादी कवि है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की जो भक्ति भावना है ये किस प्रकार थी? हमने आपको कई बार आपको बताया भी है। तो याद रखिए ये दास रूप में, यहां पर दास रूप में, अर्थात ये दास से भाव की थी। कैसी थी? दास से भाव की थी। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? शायद ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन ये जो हुआ था ये कब हुआ था? जो कि आपके शायद लखनऊ में हुआ है ना। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1936 में हुआ था। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? यहां पर आंसर दीजिएगा। तो सतसई का आपका जवाब हो जाएगा यहां पर बिहारी लाल। क्या हो जाएगा? बिहारी लाल। यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। इन्होंने यहां पर कम मतलब एक ही आदि कविता मतलब बिहारी सतसई ही लिखा है, लेकिन इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जंगल जहां शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए जंगल जहां शुरू होता है ये किसका हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था आपकी संजीव की है। किसकी है? संजीव की है। ऑप्शन आपका डी नंबर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? अंचल किसे कहा जाता है? अंचल किसे कहते हैं? जवाब दीजिएगा। देखिए अंचल कहा जाता है आपके रमेशर शुक्ल को कहा जाता है। अंचल किसे कहते हैं? रमेशर शुक्ल को कहते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? यहां पर बताइएगा। तो देखो साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, लेकिन भाई ये आपके सुंदरदास, सुंदर विलास, ये आपकी इनकी रचना नहीं है। कौन? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुंदर विलास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? यहां पर जवाब देना है तो आपका हो जाएगा राजी सेठ की है। किसकी है? राजी सेठ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से सही जोड़ा आपको चुनना है। सही जोड़ा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए महादेवी वर्मा कह रहे हैं ख्याति, नासिरा शर्मा दिया है त्रियाहट, जयशंकर प्रसाद दिया है यामा, सुमित्रा नंदन दिया चिदंबरा। तो देख सकते हैं चिदंबरा वाला ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित है? हमने यहाँ पर आपको कई बार पढ़ाया है। तो देख सकते हैं इनकी रचनाएं हैं बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की है? विनय पत्रिका, तो यहां पर आपका पता है कि ये है आपके तुलसीदास की है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के जो रचयिता है वो आपके कौन है? तो आपने पढ़ा कि आपके जो कालिदास हैं, ऑप्शन बी नंबर कालिदास हो जाएगा, कुमार संभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सन 1974 में, यहां पर सन हो जाएगा, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की है? तो देख सकते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात एक किस विधा की रचना है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये क्या है? यह एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नाटक स्कंदगुप्त रचना किसने की है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, है ना। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद आपको बहुत बार पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं होगी यहाँ पर हरिश्चंद्र के द्वारा? तो चलिए यहाँ पर आपने पढ़ा कौन? आनंद कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट की है। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, अर्थात हरिश्चंद्र की कौन सी नहीं है? आनंद कादम्बरी नहीं है, ये बाणभट्ट की रचना है। वहीं पर हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। तो देखिए आपका दिया गया है पहला पॉइंट साकेत, जो कि इन्हीं की है ना। फिर दिया है प्री प्रवास, ये मैथिली शरणगुप्त, मतलब कह सकते हैं
कि आपका देखो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है कौन सी, तो आपके ये आपका साकेत तो इन्हीं का है मैथिली शरण गुप्त का। प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, कौन वाला, बी वाला, तो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत भारती इन्हीं के है, रंग में भंग भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा तो आपके अब्दुल हसन, क्या सॉरी अबुल हसन, अबुल हसन ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। इनसे जुड़े हुए बहुत पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे देख सकते हैं ये किसके आपके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं, याद रखिए खड़ी बोली के ये आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 100 बताई जाती है, कितनी, 100 बताई जाती है। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने और गजल इन्होंने ही रचा है। तो इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन है, यहाँ पर महादेवी वर्मा होगा। ठीक है, महादेवी वर्मा आपका काव्य संग्रह है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि पहले दिन आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो निहार है, क्या निहार है, ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेशमी टाई एकांकी की रचयिता कौन है, रेशमी टाई एकांकी की रचयिता इनमें से कौन बनेंगे, रेशमी टाई बताइएगा। तो रेशमी टाई के आपके हो जाएंगे कौन, तो आपके राम कुमार वर्मा है, जो कि एक क्या है, एकांकी के लिए जाने जाते हैं, आपके राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा जो आपका है उसका नाम क्या है। तो याद रखिए हिंदी की पहली आत्मकथा जो कि पंडित बनारसी दास द्वारा है, ये आपकी इनमें से क्या बनेगी, तो देखिएगा यहाँ पर अर्ध कथानक, क्या अर्ध कथानक, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत रत्न विभूषित आपके कौन से कवि हैं, इनको भारत रत्न दिया गया है, यहाँ पर बताइए भारत रत्न जो दिया गया है किसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, ना गुलजार को ना प्रदीप को, इनमें से कोई नहीं जिन्हें भारत रत्न दिया गया हो, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखो रेहन पर रघु ये काशीनाथ सिंह का है, जो कि अभी हमने बताया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिलजुल कर मन जो रचना है किसकी है, मिलजुल कर मन है, जो मिलजुल मन है ये किसकी रचना है, यहाँ पर बताइएगा। चलिए मिलजुल ये आपके है, आपके मृदुला गर्ग की है, किसकी है, मृदुला गर्ग, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है, जिंदगी नामा जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, जिंदगी नामा पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना, कृष्णा सोविती की है, याद रखिए 2017 में पुरस्कार भी मिला था, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है झूठा सच के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, झूठा सच के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, यहाँ पर यशपाल, जो कि आपको कई बार पढ़ाया गया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लज्जा किस लेखक की रचना है, लज्जा किस लेखक की रचना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। लज्जा जो है किस लेखक की है, तो आपने पढ़ा तस्लीमा नसरीन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन की है, ऑप्शन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। तो चलिए मिर्जा गालिब के शासक के, तो यहां पर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यहां पर आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना रागे राघव की है, कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है, माफ करिए नहीं शब्द आपको लगा हुआ है, नहीं आपको लगा हुआ है। तो देखो आपका दिया गया है यहाँ पर कौन सा पहला पॉइंट दिया है अधूरी मूरत, ठीक है, ये इन्हीं की है, जीवन के पहलू, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन के पहले पहलू ये रागे राघव की रचना नहीं है। देवदासी इन्हीं के है, साम्राज्य का वैभव इन्हीं का है। हाँ, रागे राघव की कुछ रचनाएं हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे इंसान पैदा हुआ, जीवन के दाने, समुद्र के फेन, घिसटता कंबल, काई और नारी का विक्षोभ, ये सभी क्या हैं आपके रागे राघव की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है वो इनमें से कौन सी बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्री प्रवास हो जाएगा, प्री प्रवास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आपका कौन हो जाएगा, तो ये आंचलिक उपन्यास है आपकी मैला आंचल, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, यहाँ पर इनमें से आपका होगा, इनमें से कौन मीराबाई के द्वारा रचित आपका नहीं है। तो चलिए आपका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आपका सामने दिया गया है निम्न में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध बिल्कुल इजी हो गया है, क्योंकि अंधा युग जो आपके है धर्मवीर भारती का है, किसका है, धर्मवीर भारती का है, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। और वहीं पर देख सकते हैं गजानन माधव की कौन है, चांद का मुटेड़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्री, गजानन माधव मुक्ति की बोध है, लेकिन ए नंबर आपका गलत हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, धन्यवाद।